एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी एग्ज़ाम की बढ़िया चल रही होगी। तो देखिए, जितने भी लोग रेलवे में जाने का सपना देख रहे थे या तैयारी कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर निकल के आई है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से। जो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है आरआरबी, उसने आज एनटीपीसी की वैकेंसीज़ के बारे में अनाउंसमेंट किया है और नोटिफिकेशन जारी किया है। तो एनटीपीसी की ये वैकेंसी है। एनटीपीसी के बारे में जान लें तो एनटीपीसी जो है आपका, वो बेसिकली नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज़, ठीक है। इसमें ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी इन्होंने निकाली है। ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट क्या होता है ये मैं भी आपको बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि 14 सितंबर से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे और 13 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। टोटल आपको 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ, पूरा 1 महीना मिल रहा है फॉर्म फिल करने के लिए। तो ये एक अच्छा टाइम है, आपको बिल्कुल इस चीज़ को रिमाइंड करना है। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट और एंड डेट आपको याद रखनी है। चलिए, एनटीपीसी की वैकेंसी आई है, बहुत खुशी की बात है। देखेंगे कितनी वैकेंसी आई है किस पोस्ट के लिए और टोटल वैकेंसी कितनी है ग्रेजुएट और नॉन और अंडर ग्रेजुएट के लिए, ठीक है। उसके बाद हम अपना एग्ज़ाम का पैटर्न भी देखेंगे और क्या क्या आता है सिलेबस में वो भी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेंगे जो वैकेंसीज़ हैं फॉर ग्रेजुएट पोस्ट। ग्रेजुएट पोस्ट का मतलब ये है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो या बीबीए हो, कुछ भी हो, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। वो ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र है, ठीक है। इसकी 1736 वैकेंसी हैं। स्टेशन मास्टर की आपकी 994 वैकेंसी हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3144 वैकेंसी हैं। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1507 हैं और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की आपकी 732 है। टोटल 8113 वैकेंसी हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, कम है। आपको आगे बताऊंगी कि वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। आगे जो है हम देखेंगे किसकी, तो आगे हम देखेंगे अपनी ये जो हमारी ग्रेजुएट वाली हैं, अंडर ग्रेजुएट की। तो देखिए, अंडर ग्रेजुएट वाले जो हैं उनके फॉर्म की डेट जो है वो 21 सितंबर से शुरू है और उनके फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 20 अक्टूबर तक है। इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं? जिनका 12th कंप्लीट है या जो 12th अपीयरिंग में है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप ग्रेजुएट में नहीं अप्लाई कर सकते हैं, अभी आप अंडर ग्रेजुएट हैं, आप अंडर ग्रेजुएट वाले में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें है आपका कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर, इसकी वैकेंसी 2022 हैं। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट 361 वैकेंसी हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 990 वैकेंसी हैं और ट्रेन्स क्लर्क आपके 72 वैकेंसी हैं। टोटल 3445 वैकेंसी हैं आपकी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जब भी आपका ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट वैकेंसी आती है तो उसका जो रेशियो होता है लगभग 1:3 होता है, ठीक है। आपकी ग्रेजुएट वाली लगभग 3 गुना आती हैं आपके अंडर ग्रेजुएट वाले से। वहाँ यहाँ भी यही चीज़ हमें देखने को मिली है। यहाँ 3445 है और ऊपर हमारी कितनी है? ऊपर है हमारी टोटल 8113। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 3 गुने का फ़र्क है। ये लगभग 3 गुना होती है आपकी ग्रेजुएट वाली अंडर ग्रेजुएट की तुलना में, राइट। तो और इसमें दोनों ही वैकेंसी में सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों में ही आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक की वजह से, राइट। तो इसमें आगे हम बात करेंगे, जो फॉर्म की फ़ीस है उसकी बात करेंगे। तो देखिए, जो भी आपके ये 500 रुपीज़ है, आपका ये 500 रुपीज़ है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो SC ST OBC NCL और EWS का रिजर्वेशन है और EWS भी यहाँ पर होगा। एंड आपका जो फ़ीस है फॉर्म भरने की वो आपकी 500 रुपीज़ है और जितनी भी रिज़र्व कैटेगरी हैं उनकी 250 रुपीज़ है, ठीक है। 250 रुपीज़ है यहाँ पे। तो इतना हमारे नोटिफिकेशन में था। आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पता चल गई और आपको फॉर्म फिल करने की डेट पता चल गई कि अंडर ग्रेजुएट वालों के फॉर्म्स 21 सितंबर से स्टार्ट है और ग्रेजुएट वालों के फॉर्म 14 सितंबर से स्टार्ट है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पता चल गई आपको। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 20,000 आने की बात हो रही थी, यहाँ पर 20,000 आने की बात हो रही थी, लेकिन आई तो केवल 11,000 कुछ हैं। तो देखिए, आप बिल्कुल परेशान ना हो, सीटें बढ़ेंगी,
ठीक है, और निश्चित बढ़ेंगी, निश्चित रूप से बढ़ेंगी। आप इस बात के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, सीटें निश्चित रूप से बढ़ेंगी। आपको इन सब फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आज से और अभी से लग जाना है अपनी तैयारी में। तो चलिए, तैयारी शुरू करने से पहले किसी भी एग्ज़ाम की उसका पैटर्न और उसका सिलेबस हमें पता होना चाहिए। तो चलिए एक बार एग्ज़ाम पैटर्न पर हम नज़र डाल लेंगे। यस, तो देखिए, जो आपका आरआरबी का एग्ज़ाम होता है वो 2 स्टेजेस में होता है। एक है आपका ये स्टेज 1, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, CBT 1। जो CBT 1 होता है, एक तरीके से प्रीलिम्स और मेंस वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा दिया है। जो लोग CBT 1 क्वालिफाई करेंगे, जिनका भी क्वालिफाई होगा, वो आगे जाएंगे CBT 2 में, ठीक है, CBT 2 में जाएंगे। और जो CBT 2 क्वालिफाई करेंगे वो आगे, अगर किसी वैकेंसी में स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट देंगे, और अगर स्किल टेस्ट नहीं है तो बिना स्किल टेस्ट के आप जॉब पा लेंगे। तो देखिए, जो CBT 1 है उसके बारे में यहाँ देख सकते हैं आप कि स्टेज 1 of CBT is of screening nature and the standard of questions of CBT will be generally in conformity with the educational standard prescribed for the post। मतलब उस पोस्ट के लिए अगर वो ग्रेजुएट की है तो ग्रेजुएशन लेवल तक, और अगर अंडर ग्रेजुएट की है तो 12th लेवल तक ही क्वेश्चन का लेवल रहेगा। टोटल टाइम कितना मिलेगा, तो टोटल टाइम आपको 120 मिनट यानी कि 2 आवर्स मिलेंगे, 2 आवर्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर 1/3 की, ये आपको याद रखना है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि जो भी बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, ठीक है, वो 20 गुना होंगे कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज ऑफ पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट द आरआरबी एज पर देयर मेरिट लिस्ट इन स्टेज 1 CBT कम चॉइस ऑफ पोस्ट। जो पोस्ट हैं और जो आपकी कैटेगरीज हैं उनके 20 गुना बच्चे जो है क्वालिफाई कराए जाएंगे CBT 1 में, ठीक है। और जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी होगा। द नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ स्टेज 1 CBT शैल बी यूज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकेंड स्टेज CBT एज पर देयर मेरिट। तो नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे होगा। इस सेंटेंस से आपको पता चलता है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होगा, और उसी नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पे आपको CBT 2 में जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो CBT 1 होता है उसका पैटर्न क्या होता है। देखिए, सबसे अच्छी बात इस एग्ज़ाम की ये है कि जो CBT 1 का पैटर्न है, जो सब्जेक्ट्स इसमें हैं वही सेम सब्जेक्ट्स, वही सेम पैटर्न आपका किस में है, वही सेम पैटर्न आपका स्टेज 2 यानी CBT 2 में है। बस क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। तो देखिए, सेक्शन जो है, एक है आपका मैथ्स का, मैथमेटिक्स आएगी, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। एक आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग आएगा, इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे, हो गए कितने 60। एक जनरल अवेयरनेस जिसमें आपका जी आ जाता है, इसमें करंट आ जाएगा, स्टैटिक जी आ जाएगा, ये आपका 40 नंबर का है। टोटल आपका 100 नंबर का ये पेपर है, 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का ये पेपर है, राइट। और इसमें से जो बनेगा वो क्वालिफाई होगा। और देखिए, एक मिनिमम परसेंटेज है कि इतना तो लाना ही है। जैसे कि जनरल वालों को 40% लाना है, EWS को 40% लाना है, OBC NCL को 30%, SC को 30%, ST को 25%, ठीक है। और दीज परसेंटेजेस ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी में बी रिलैक्स बाई 2% ऑफ PWBD कैंडिडेट्स इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ PWBD कैंडिडेट्स अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व फॉर देम। अगर PWB देखिए, ये यहाँ पर दिया हुआ है कि इतने तो लाने ही लाने, 100 में 40 नंबर जनरल को लाने ही लाने, अगर वो नहीं लाएगा तो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा, ठीक है। और EWS को भी 40% लाने, यानी कि 100 में 40 लाने हैं, OBC को 30 लाने हैं, SC को 30 लाने हैं, ST को 25 लाने हैं। और आपका जो PWBD है आपका, उनको भी लाने हैं, लेकिन उनको 2% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर वैकेंसीज से कम कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, अगर शॉर्टेज है तो, ठीक है। तो आगे देख लेंगे अब हम CBT 2 का क्या पैटर्न है, राइट। CBT 2 देखेंगे तो CBT 2 जो है, ये देखिए यहाँ पर भी है कि जो फर्स्ट को क्वालिफाई करेंगे CBT 1 को, वो सेकेंड पर आएंगे। और इसमें देखिए क्या है, वहाँ पर 100 मार्क्स का था, 100 क्वेश्चंस थे, यहाँ पर भी 2 आवर्स का है, यानी कि 120 मिनट, 2 आवर्स का है, यानी 120 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी 1/3 है। लेवल ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, डिफरेंट लेवल ऑफ पोस्ट पे, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन होगा मार्क्स का, नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर होगा, ठीक, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पैटर्न क्या है, तो यहाँ पर, वहाँ पर क्या थे, 100 क्वेश्चंस थे, 30 मैथ्स, 30 रीजनिंग
एंड 40 जीके, यहाँ पर 35 मैथ्स है, 35 रीजनिंग है और 50 जीके है। टोटल 120 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके हैं। टोटल 120 क्वेश्चंस हैं। वहाँ पर 120 क्वेश्चन CBT 1 में 120 क्वेश्चंस के लिए 100 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट्स मिल रहे थे। यहाँ पर आपको 120 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट्स मिलेंगे। तो और थोड़ा सा ये टफ हो जाएगा, टाइम की शॉर्टेज हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी जो प्रैक्टिस है, ठीक है, देखिए मैथ्स रटने से, रीजनिंग रटने से नहीं, प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया होनी चाहिए, तभी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। बहुत टफ़ नहीं होगा, ठीक है, बहुत टफ़ नहीं होगा, लेकिन टफ़ इसलिए आपको लगेगा क्योंकि कंपटीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। ऑल इंडिया से लोग फॉर्म भरेंगे, रेलवेज़ है, अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और NTPC की है, ग्रुप C लेवल की है। तो इसलिए यहाँ पर कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा और ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे। तो आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, वेट नहीं करना है। देखिए नोटिफिकेशन आ गया है तो सबसे पहले, लेकिन एक बात और यहाँ पर आप जान लें कि यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होगा, आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, इसके बारे में भी मैं बता दूँ आपको। एग्ज़ाम कब होगा ये क्वेश्चन है। देखिए जब तक आपका ALP का फॉर्म भरा हुआ है ना, असिस्टेंट लोको पायलट, जब तक आपका ALP का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, जैसे ही असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम होगा आपके ये वाले एग्ज़ाम्स भी शुरू हो जाएंगे। तो असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम होते ही आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर एक बेटर तैयारी करनी है, एक बेटर प्रिपरेशन करनी है। अगर आप एग्ज़ाम में 5 मिनट समय बचा लेते हैं लास्ट में, मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, राइट। क्वेश्चंस को करने के बाद, पेपर को एक बार पढ़ने के बाद, लगाने के बाद, एक बार उसको देखने के बाद भी अगर आपके 5 मिनट्स बच जाते हैं तो आपकी तैयारी इसका मतलब अच्छी है। तो ये था आपके RRB नोटिफिकेशन के बारे में। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आप चाहते हैं कि आपको RRB की GS, RRB की साइंस बहुत फेमस है, GS में साइंस उसमें ज़्यादा पोर्शन पूछा जाता है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको साइंस पढ़नी है या मैथ्स, रीजनिंग कुछ भी पढ़ना है, तो आप उसको कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए गुड बाय।